नर्मदे। मात नर्मदे। चलो भाई। गुरुजी, हमारी जो पूर्वजों की परंपराएं हैं जो पूरे दुनिया में विख्यात है, वो जो कुछ परंपराएं जो आज के युग में समाप्त हो रही है, जैसे बलि प्रथा है, एक दहेज प्रथा है और बाल विवाह है, तो ये आपके हिसाब से सही है या हमारे पूर्वज सही थे? जैसे पहले शौचालय भी नहीं थे, ये आज के युग में बनाए हैं, तो आपके हिसाब से? देखो, ऐसा है, पहले जनसंख्या कम थी, जंगल थे, ठीक है, लोगों के जाने के लिए जगह बहुत पर्याप्त था। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। जहाँ देखो आसपास घर हैं, कहाँ जाएगा आदमी? तो आज के डेट में शौचालय तो बहुत ज़रूरत, ठीक है, उससे अनेक तरह के रोग भी पैदा होते हैं, ठीक है। अब बलि प्रथा तो बंद ही एकदम होना चाहिए, क्योंकि किसी भी जीव को क्या मारना उचित है कि अनुचित है? चलो आप ही बताओ। गलत बात, गलत है ना। तो बलि प्रथा तो पूरी तरह बंद होना चाहिए। अपनी कामनाओं के लिए, इच्छाओं के लिए, किसी की भी जो बोलने वाले नहीं हैं, जो बोल नहीं सकते, अपनी पीड़ा बता नहीं सकते। आप सोचो जरा सा, हमें मच्छर चुभो काटता है तो हमें कितना दुख होता है, और जिनके ऊपर हम तलवार से उसे काटते हैं उनको कितना अथाह पीड़ा होता होगा कि नहीं? पीड़ा तो पीड़ा होता है। तो बलि प्रथा तो कहीं न कहीं गलत ही है, ये पूरी तरह बंद ही हो जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी देवी देवता अगर है और वो बलि मांग रहा है, तो इसका मतलब वो देवी देवता हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता ना। हो सकता है। आज कोई माता पिता है, अपने बच्चों की बलि चाहेगा? वैसे ही अगर कोई देवी देवता या कोई भी है जिसका नाम आप लो, वो जिसे आप श्रेष्ठ मानते हो, किसी की बलि चाहेगा? तो बलि प्रथा तो बंद ही होना चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें बंद हुई, कहीं न कहीं सही था। देश काल परिस्थिति में कभी वही चीज़ गलत हो जाती है, वही चीज़ सही हो जाती है। जैसे किसी को मलेरिया हुआ है और किसी को नहीं हुआ है, तो गर्मी में भी उसे पंखा का हवा बेकार लगेगा, जिसे मलेरिया हुआ है। अब जिसे मलेरिया नहीं हुआ उसे अच्छा लगेगा, और मलेरिया वाला कहे कि नहीं तू हट जाए, इससे अच्छा वो हट जाए, रोगी वो है। देश काल परिस्थिति में क्या स्थिति परिस्थिति रही होगी, उन्होंने इस परंपरा का पालन किया। लेकिन अब हमारे पास समझ है, और हमारे पास खाने के लिए अनेक तरह के अनाज हैं, फल हैं, ठीक है, और हम खा के जीवन जी सकते हैं। पता नहीं किस स्थिति परिस्थिति में उन्होंने ये प्रथा चालू की थी, तो हम अपनी समझ से काम करें। अब हम आज के 20 साल पहले लोग लेटर भेजते थे। अब कोई बोले आपसे लेटर भेजोगे क्या? तुरंत आप व्हाट्सएप से या कहीं से मैसेज करते हो, सेकेंडों में आपका तुरंत लेटर चला जा रहा है। तो क्या करोगे? इसका उपयोग करोगे कि उसका उपयोग करोगे? अब कहोगे मैं अपना परंपरा छोड़ूंगा नहीं। परंपरा नहीं छोड़ोगे तो समाज में जी नहीं पाओगे। आपको समाज के हिसाब से चलना है, क्योंकि समाज में जीना है। तो जिन परंपराओं से कोई लाभ नहीं है और किसी को पीड़ा है, उस परंपराओं को छोड़ ही देना चाहिए। परंपरावादी मत बनो, समझ का, विवेक का प्रयोग करो, और समाज में समाज के साथ होके जीना है, और जिससे समाज का, अपना परिवार का लाभ हो, वो करते हुए जीवन में आगे बढ़ो। तो बलि प्रथा कहीं न कहीं तो गलत ही है। इसे सही तो बोला नहीं जा सकता, कोई भी नहीं बोल सकता। बलि देने वाले को खुद पता ये गलत है ना? क्या कामनाओं में आके वो बलि दे रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है ये गलत है कि नहीं है? उन्हें भी पता है, लेकिन कामनाओं के चक्कर में आके वो ऐसा कर रहे हैं। गलत होता है, सही होता है। गलत करने वाले को भी पता है ये गलत है। एक व्यक्ति शराब बेचता है, लेकिन अपने बच्चों को उससे बचाना चाहता है। क्या? उसकी शराब की दुकान है, औरों के लिए शराब बेच रहा है, पूजा भी करता है कि कस्टमर खूब आने चाहिए, दिया जला रहा है,
भगवान से प्रार्थना भी कर रहा है, अगरबत्ती भी जला रहा है कि हमारे यहाँ कस्टमर ज़्यादा हैं, ज़्यादा मतलब और लोगों को बर्बाद करना है, लेकिन अगर उसमें अपना बेटा लेने आ जाए तो क्या वो देगा? नहीं दे। सबको पता है क्या गलत है क्या सही है, समझ के लोग कर रहे हैं, और जो जैसा करेगा उसका परिणाम उसे भोगना ही पड़ेगा। क्या बताओ, आप शराब बेचने वाला अपने बच्चों को शराब चाहेगा कि मेरे बच्चे पिए? लेकिन कोई तो किसी का बालक ही पी रहा है, वो भी तो किसी का बालक है, किसी का परिवार है। आप अपने परिवार को बचा रहे हो और किसी के परिवार को बर्बाद कर रहे हो, तो उन परिवार का आपको श्राप लगेगा, क्या उससे बच पाओगे? तो जैसा जो करेगा वैसा परिणाम भोगना पड़ेगा। बुरे काम का बुरा नतीजा आज नहीं तो निश्चय कल। कोई किसी को यहाँ बचा नहीं सकता, और सबको पता है क्या गलत है क्या सही है। सबको पता है क्या गलत है क्या सही है, समझ के कर रहे हैं। अच्छा, समझ नहीं है तो करेंगे नहीं। जैसे मंद बुद्धि पागल, आप इनको कभी शराब बेचते देखे या किसी को सताते देखे राग द्वेष में? ये अपना जीवन जीते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। ये ना अच्छे में जाते हैं ना बुरे में जाते हैं, अपना जीवन जीते हैं। तो फंसता वही है जिसके पास समझ है। जो समझ के गलती करता है वो फंसता है। इसलिए समझ के गलत मत करो। नहीं समझे कोई बात नहीं, अनजान में आप एक कीड़ी भी मारते हो, कीड़ा भी मारते हो तो पाप मिलेगा। लेकिन जब रोड पे चलते हो तो हजारों मर रहे हैं, गाड़ी लेके चलते हो तो हजारों मर रहे हैं, उसका पाप नहीं है। लेकिन आप प्लानिंग करके मारोगे तो पाप है। क्या करोगे? जीने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। अब आदमी चलना तो नहीं छोड़ सकता, जीवन जीना तो कोई नहीं छोड़ेगा ना। खाएगा पिएगा उठेगा बैठेगा। एक मतलब लाखों जीव मर रहे हैं, करे क्या? क्या करेगा? घर बना रहा है, लाखों जीव मर रहे हैं, क्या करे? घर नहीं बनाए, रहेगा कहाँ? क्या करेगा? लेकिन प्लानिंग से अगर किसी की हत्या करोगे तो पाप तो लगेगा, चाहे किसी का भी करो। तो मन जानत है मन मानत नहीं, हम जानते सब है, मानने को तैयार नहीं है। हमें पता है क्या गलत है क्या सही है। पता होने के बाद ही बंधन लगता है, अगर पता नहीं होता तो दोष नहीं लगता। ये कल आदमी किसी को झापड़ मार दे तो आप जो झापड़ खाया है उसे दूर करोगे, पागल को कुछ करोगे? पागल है, मंदबुद्धि है। लेकिन समझदार आदमी पास भी कर दे तो उसे नहीं माफ किया जा सकता, क्योंकि वो समझदार है, उसे समझ थी कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो अगर आप समझ के गलतियां कर रहे हो तो वो अपराध है, गलती नहीं है। गलती वो है जो ना समझी में होती है, वो माफ किया जा सकता है। लेकिन अगर आप समझ के कर रहे हो, वो गलती नहीं, वो अपराध है, उसका दंड आपको कभी न कभी भोगना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। कोई यहाँ किसी को बचा नहीं सकता, कोई पैदा नहीं हुआ है, और जिनके सहारे लोग आश्वासन देते हैं वो खुद भोग के गए हैं। इसलिए सोच समझ के, सोच समझ के कर्म करो। हर कर्म का हिसाब आपको मिलना ही मिलना है, बच नहीं सकता कोई भी, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे कोई भी दुनिया में। जैसा करोगे परिणाम आपके सामने आना ही आना है। बोलो। पहले जो बाल विवाह भी होते थे, और एक प्रथा थी महिलाओं की जो सती प्रथा हो गई, जो अग्नि समाधि मतलब जीवित ले लेती अपने जौहर के मरने के बाद। तो क्या वो सही था उनके हिसाब? तो पुरुष प्रथा भी होना चाहिए था ना, स्वेच्छा अनुसार नहीं। करते थे। सती प्रथा हो तो पुरुष प्रथा भी होना चाहिए। पुरुष क्यों नहीं जाके, स्त्री अगर खत्म हो गई तो पुरुष जाके क्यों नहीं खत्म हो जाते थे? स्त्री ही क्यों, पुरुष को भी खत्म होना चाहिए। कहीं न कहीं तो गलत था ना। अबोधता में अगर शादी कर दी जाए तो गलत नहीं है? आप ही बोलो। जिसे पता ही नहीं है पति क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, और उसकी शादी करा दो, गौना करा दो, तो गलत नहीं है ये? जिसे पता ही नहीं है वो बालक खिला रही है, उसे पता ही नहीं है, तो कहीं न कहीं तो गलत है ना। आप ही बताओ, गलत नहीं है? उस छोटी बालिका को क्या पता है? और सती प्रथा था तो पुरुष प्रथा भी होना चाहिए था। पुरुष भी ऐसे होने चाहिए जो सतियों के अपने पत्नी के लिए जाके सती हो जाते। ये तो नहीं हो रहा है।
हर तरह से महिलाएं ही वो हो, सती हो, तो कहीं न कहीं तो ये गलत था। हाँ, पुरुष प्रथा भी होना चाहिए था, तब सही लगता कि भाई स्त्री खत्म हुई तो पुरुष भी जाए, अगर पुरुष खत्म हुआ तो स्त्री को था, तो पुरुष, स्त्री खत्म हुई तो पुरुष को भी होना चाहिए था ना, तब समानता था ना। ये तो दुर्व्यवहार था, एक कईयों शादी करे और एक सती हो जाए, स्त्री मर जाए तो दूसरी करो, और पुरुष मर जाए तो स्त्री सती हो, स्त्री दूसरी शादी क्यों ना करे? स्त्री का जीवन जीवन नहीं है क्या? उसके अंदर आत्मा नहीं है क्या? वो नहीं जीना चाहती क्या? उसका जीवन नहीं है क्या? उसकी फीलिंग नहीं है क्या? उसकी एहसास नहीं है क्या? उसमें मानवता नहीं है क्या? उसके अंदर आत्मा नहीं है क्या? फिर गलत तो था ना। हाँ, अगर ऐसा होता कि पुरुष स्त्री, अगर स्त्री खत्म हुई तो पुरुष को भी जले, हाँ, ऐसी प्रथा होती तो एक बात सोचते कि भाई समानता में कुछ बनाया गया होगा। पुरुष खत्म हुआ तो स्त्री के लिए था, लेकिन स्त्री खत्म हो गई तो पुरुष के लिए भी तो होना चाहिए था, तब समानता की बात आती। समान होना चाहिए ना सबके लिए। एक के लिए जीवन था, एक के लिए मृत्यु था, ये कोई बात होती है? मरना इतना आसान होता है क्या? सबका जीवन है, सबको जीवन जीने का मौका मिला है, समान अधिकार होना चाहिए। अगर पुरुष कई शादी कर सकती है तो स्त्री भी कई शादी कर सकती है, उसका भी जीवन है, उसको भी जीवन जीने का हक है। तो कहीं न कहीं ये सब गलत, और इसीलिए तो हटाया गया। समझ गए? और बोलो। ठीक है, मात नर्मदे। बढ़िया।